हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के पाइप से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंगुलर का की वैल्यू पाइप का यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने जब डायरेक्टिव्स पढ़ी थी तो उस टाइम पे हमने की वैल्यूज़ का यूज़ किया था, बट उस टाइम हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि पाइप्स के टर्म्स में कैसे वो चीज़ वर्क करती है ना। जस्ट हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए की वैल्यू का यूज़ किया था। बट आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से सिनेरियोज होते हैं जहां हमें पाइप का यूज़ करना होता है और उसके बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है हमारा की वैल्यू पाइप, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, क्या उसका सिंटेक्स और स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना होता है, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे, कि कैसे हम एंगुलर में पाइप का यूज़ करते हैं जो है की वैल्यू पाइप। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो अगर इंटरव्यूज में क्वेश्चन आता है कि की वैल्यू पाइप है क्या, तो आप सिंपल लेमन टर्मिनोलॉजी में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एंगुलर में जो की वैल्यू पाइप है वो यूज़ होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट और मैप को एक एरे ऑफ की वैल्यू पेयर के अंदर। ठीक है, तो अगर प्रॉपर इंग्लिश में आपको डेफिनेशन देना तो आप सिंपली बोल सकते हो, इन एंगुलर द की वैल्यू पाइप इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म एन ऑब्जेक्ट or a map into a array of key value pair object, making it easier to iterate over in the template। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली कब यूजफुल होता है, जब भी हम लूप करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टीज के लिए किसी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्ड में, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको कि क्या हम टारगेट कर रहे हैं की वैल्यू पाइप से, और अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या इसका मॉड्यूल होगा, कौन से एग्जाम्पल के लिए क्या क्या डेटा हमारे को प्रिपेयर करना है, वो अब अपन देखते हैं। तो उसके लिए चलेंगे app.component.ts फाइल पे। इस फाइल के अंदर आप देख सकते हो एक इंपोर्ट सेक्शन है हमारे पास, और यहाँ पे हम इंपोर्ट सेक्शन में लिखेंगे कॉमन मॉड्यूल। ठीक है, कॉमन मॉड्यूल। तो जैसे ये कॉमन मॉड्यूल हम यहाँ ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 1 ऐड हो जाएगा, जिसका मीनिंग है कि हमारा कॉमन मॉड्यूल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब इस कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद में अब इसमें इस डेमो के लिए हमें क्या फॉर लूप एक रन करना पड़ेगा। तो या तो आप ng4 जो *ng4 यूज़ करते हो वो यूज़ करोगे, या फिर @for जो मैंने आपको बताया था 17+ वर्जन में यूज़ होता है वो यूज़ करोगे। बट मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो *ng4 से फेमिलियर है, इसलिए अपन वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कॉमन मॉड्यूल जो है वो आपको दोनों चीज़ प्रोवाइड करेगा, वो आपको पाइप भी प्रोवाइड करता है और साथ में आपको ng4 डायरेक्टिव भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माउस कर्सर लेके जाएंगे तो दिखेगा एक्सपोर्ट्स ऑल द बेसिक एंगुलर डायरेक्टिव्स एंड पाइप सच एज ngif, ng4 ऑफ लाइकवाइज। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट क्लास है इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट्स को हम 1 by 1 वहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो या तो आप पहले ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या फिर पहले एक काम करते हैं app.component.html पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। एक और हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे H2 और इसमें लिखेंगे की वैल्यू पाइप इन एंगुलर। ये हमारा हो गया की वैल्यू पाइप इन एंगुलर। ठीक है, तो ये अब एक बार इसको रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ng serve -open एंटर। तो यहाँ पे जैसे आप इसको एंटर करोगे कुछ सेकंड्स में कोड चेक करके और आपको ब्राउजर पे इसका आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट आ गया एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ की वैल्यू पाइप इन एंगुलर। तो ये चीज़ तो हमारे पास शो हो गई। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और रिक्वायरमेंट भी समझेंगे। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा कुछ वैल्यूज़ के साथ में। तो चलते हैं app.component.ts फाइल पे, इसको एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माई ऑब्जेक्ट इक्वल कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ लिखेंगे पहला ऑब्जेक्ट का जो फील्ड होगा वो होगा नेम, जिसमें अपन नेम लिख देते हैं टेक्सचर मैथ। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक कॉमा दे सकते हो। कॉमा के बाद सपोज आपके पास रोल एक फील्ड है ना, रोल, तो उसमें आप लिख सकते हैं कंटेंट क्रिएटर। ठीक है,
और फिर आप अगर आपको प्लेटफॉर्म बताना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, हो सकता है इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पुट कर देंगे। जैसे मैं अभी के लिए यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, क्योंकि जो सेशन है हम वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 3 फील्ड्स हैं। नेम है जहाँ पे हमने टेक्सचर में स्टोर किया हुआ है, रोल है जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर स्टोर किया, और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली app.component.html फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, वापस से आप जाओगे app.component.html फाइल पे और इस जगह पे आप एक डिव क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक डिव, और इस डिव के अंदर जैसे अभी अगर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो माई ऑब्जेक्ट हमने लिखा, माई ऑब्जेक्ट, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअल वैल्यू आपको यहाँ पे लाके नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम जेसन लिखें, जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जेसन पाइप क्या रहता है, तो यहाँ पे जेसन के केस में देखो क्या हो रहा है, नेम, टेक्सचर, मैथ, रोल, कंटेंट, ये सारे वैल्यूज इसने हमें यहाँ पे शो कर दी। बट ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं था, राइट। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें वहाँ पे जो भी की है, जो भी वैल्यूज है, उनके पेयर को प्रिंट करना है, ठीक है। तो की और वैल्यू, जब भी मैं कीवर्ड बोलता हूँ तो उसका मतलब है की। अब यहाँ पे की क्या है, की है नेम। अगर इस ऑब्जेक्ट में से हमें डेटा पिक करना है तो उसका जो की होगा वो क्या होगा, नेम, और उसका जो वैल्यू है वो क्या है, टेक्सचर में। सिमिलरली जो सेकंड की है हमारे पास वो है रोल, ROLE, और जो हमारा उसका वैल्यू है वो क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई कंटेंट क्रिएटर। लाइकवाइज प्लेटफॉर्म जो हो गया वो हो गया रोल, प्लेटफॉर्म जो हो गया वो हो गया की, और वैल्यू हो गई यहाँ पे यूट्यूब। तो ये जो पेयरिंग हो रही है ये किसके बेसिस पे हो रही है, की और वैल्यू के बेसिस पे। तो वही चीज हम यहाँ पे प्रिंट करते टाइम यूज करेंगे। तो मैं इसको एक बार ऐसे हटा देता हूँ यहाँ से, और इधर हम लिखेंगे पहले $ng फॉर, लूप चलाने के लिए $ng फॉर लिखा। यहाँ पे लिखेंगे लेट आइटम ऑफ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, आइटम ऑफ माई ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइप का, और पाइप के बाद में यहाँ लिख देंगे की वैल्यू। ध्यान रहे ये केस सेंसिटिव है, तो जो भी लिख रहे हो आप एज इट इज होना चाहिए, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अब इसको आइटम से रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे आइटम डॉट की। तो सपोज अगर मेरे को सिर्फ की वैल्यूज प्रिंट करनी है सारी, तो मैं यहाँ पर की लिखूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो देखो यहाँ पे नेम एक की था, प्लेटफॉर्म एक की था, और एक रोल की था। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गई, नेम, प्लेटफॉर्म और रोल। उसी तरह से अगर आपको वैल्यू प्रिंट कराना है खाली, तो आप यहाँ पे लिख दोगे वैल्यू, सेव करोगे तो वैल्यू क्या क्या आ गई, टेक्सचर में यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों, अगर सपोज दोनों चीजें आपको प्रिंट करनी है, की भी वैल्यू भी। मोस्टली क्या होता है, हम किसी फाइल के अंदर डेटा लिखते हैं तो वहां पे ये चीज यूज होती है, की और वैल्यू पेयरिंग में। तो यहाँ कॉलन देंगे, कॉलन देके डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर लिखेंगे आइटम डॉट वैल्यू। सेव किया, सेव करके रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेम में आ गया टेक्सचर में, प्लेटफॉर्म में आ गया यूट्यूब, रोल में आ गया कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डेटा स्टोर्ड है, उस स्टोर्ड डेटा के ऊपर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करके वहां से की और वैल्यू को फेच करना था। तो यहाँ पे हमारे पास की भी आ गई और इसकी वैल्यूज भी आ गई, ठीक है। अभी तो हमारा पास ऑब्जेक्ट छोटा सा था, तो 2-3 वैल्यूज ही हमें मिल रही है, बट ये तब बेनिफिशियल रहेगा जब आपके पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर काफ़ी सारी कीज और वैल्यूज हैं। तो उन सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करके जो भी रिक्वायरमेंट है, सपोज आपको एक फाइल से दूसरे फाइल पे डेटा मूव कराना है की वैल्यूज़ के टर्म्स में, तो वहाँ पे आप ये पाइप सिंबल यूज़ करोगे, और जो पाइप हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, की वैल्यू, ठीक है। इस पर अगर माउस ले जाओगे तो ये बताएगा डिक्लेयर पाइप की वैल्यू पेयर डॉट ट्रांसफॉर्म, तो ये ऑपरेशंस ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम की वैल्यू का यूज़ करते हैं। ऑल्दो ये हमने पहले वाले एग्जाम कुछ जब हमने डायरेक्टिव्स पढ़ी थी तब ये हमने कवर किया था, बट उस टाइम जस्ट हमने उसको डायरेक्टिव के कंसर्न्स में पढ़ा था। अब हम उसको प्रॉपर की वैल्यूज़ के टर्म्स में पढ़ रहे हैं कि की वैल्यूज़ एक्चुअल में की वैल्यू क्या होता है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया केस सेंसिटिव, अगर मैं यहाँ पे के कैपिटल लिखता हूँ तो देखो क्या होगा, एरर दे दिया, नो पाइप फाउंड विद नेम की वैल्यू विद कैपिटल की, ठीक है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड वर्ड्स है, और प्री डिफाइंड वर्ड्स तभी वर्क करेगा जब आप उसको एज इट इज वे में रखोगे, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा,
ठीक है, तो सेव करते हैं, देखो यहाँ पे प्रॉपर आ गया। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि केस सेम हो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।